मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे टेंस के सेकंड पार्ट पे। पास्ट टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। कल अपन ने प्रेजेंट टेंस के बारे में देखा था। प्रेजेंट के अपन ने सारे टेंस क्लियर किए थे। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट सिंपल में अपन ने देखा था एडवर्ब ऑलवेज, ऑफन, समटाइम, नेवर, डेली, सेल्डम, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, जनरली, यूजुअली, ओकेजनली और ईच एवरी डे, वीक, मंथ, ईयर, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। और अपन ने रूल नंबर सेकंड देखा था हिस्टोरिकल फैक्ट है, साइंटिफिक आइडिया, यूनिवर्सल ट्रूथ। और इसके लिए अपन ने इंग्लिश पहचान देखी थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस एस या डू डस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए अपन ने देखा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नाउ, स्टिल, करंटली, टुडे, टुनाइट, एट दिस टाइम, दीज डेज। और इसकी इंग्लिश पहचान अपन ने देखी थी इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। इज अपन सिंगुलर ही सीट नेम के साथ लगाते हैं, एम के साथ आई आता है, आर प्लूरल यू वी दे के साथ लगाते हैं। और इसकी हिंदी पहचान रहा है, रही है, रहे होती है। प्रेजेंट सिंपल की हिंदी पहचान होती है ता है, ती है, ते हैं। फिर नेक्स्ट अपन ने देखा था प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में अपन ने देखा था ऑलरेडी, जस्ट, यट, सो फार, टिल नाउ, अप टू नाउ, जस्ट नाउ, लेटली, रिसेंटली। और इसके लिए अपन ने इंग्लिश पहचान देखी थी हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज आती है सिंगुलर सब्जेक्ट ही सीट नेम के साथ और हैव प्लूरल सब्जेक्ट आई वी यू दे के साथ। चुका है, चुकी है, चुके हैं, इसकी हिंदी पहचान होती है। फिर अपन ने देखा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मैंने तुमको बताया था यदि एग्जाम में टाइम से पहले सिंस या फोर आ जाए तो अपन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे, यानी कि हैज बीन, हैव बीन, आईएनजी लगाएंगे। से रहा है, से रही है, से रही है, इसकी क्या होती है हिंदी पहचान होती है। इसमें मैंने कुछ इंपोर्टेंट भी बताए थे जैसे ऑलवेज, ऑफन, समटाइम वगैरह है। ऑलरेडी, जस्ट, यट, ऑलरेडी है, गेट है, सो फार। अब आज अपन डिस्कस करेंगे पास्ट सिंपल के बारे में और एक वीडियो ऐसा ही बना देंगे फ्यूचर के बारे में। तो 3 वीडियो में इसकी एडवर्ब क्लियर हो जाएगी और चौथी वीडियो अपन इसके प्रैक्टिस के बारे में करेंगे जो एग्जाम में आते हैं। चलो डिस्कस करते हैं पास्ट टेंस के बारे में। पहला है यहाँ पर पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में जो एडवर्ब आती है अगो, बिफोर, यस्टरडे, लास्ट। यदि लास्ट डे हो, लास्ट वीक हो, लास्ट मंथ हो, लास्ट ईयर हो, या फिर द प्रीवियस टाइम हो, पास्ट टाइम आ जाए कोई भी, जैसे 2015 आ गया, 2020 या 1947 की बात कर ले, तो ऐसी कंडीशन में अपन पास्ट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। इसमें कुछ एडवर्ब है वो इम्पोर्टेंट है। एक तो यस्टरडे को इम्पोर्टेंट लगा लेना, ये ज्यादा आता है एग्जाम में। और अपन देखेंगे कि पास्ट टाइम, जैसे कोई भी पास्ट टाइम आ रहा हो तो उसके लिए भी पास्ट सिंपल टेंस यूज करेंगे। इसमें एक तो यस्टरडे और एक पास्ट टाइम और एक लास्ट या लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, ईयर, ये इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखेंगे पास्ट सिंपल टेंस की इंग्लिश पहचान या तो सेकंड फॉर्म होती है या डेट के साथ फर्स्ट फॉर्म होती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म अपन साधारण वाक्यों में अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे और डेट के साथ फर्स्ट फॉर्म नेगेटिव इंट्रोगेटिव में यूज करेंगे। इसकी हिंदी पहचान होती है था, थी, थे या ई, ये। जैसे उसने खाना खाया, उसने खाना खाया था, दोनों ही पास्ट सिंपल टेंस है। नेक्स्ट देखो पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में लोग देखना देन, दैट डे, दैट नाइट, दोज डेज, एट दैट टाइम, व्हाइल। देन का मतलब होता है तब, दैट डे उस दिन, दैट नाइट उस रात, दोज डेज उन दिनों, एट दैट टाइम उस समय। और वाइल का हिंदी अर्थ होता है जबकि। देखो मैंने वाइल को स्टार लगाया हुआ है। अपन एक वीडियो में इसके बारे में डिस्कस भी किया था कि वाइल के बाद अपन कौन सा टेंस लगाते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो ये वाइल मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है एग्जाम के लिए। इसकी इंग्लिश पहचान होती है वॉज, वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वॉज अपन ईसी नेम के साथ लगाते हैं और ध्यान रखना है वॉज अपन आई के साथ भी लगाते हैं। इसमें वर का देखना, वर अपन लगाते हैं, यहां लिख लेते हैं वर को अपन। वर अपन लगाते हैं यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ, जैसे चिल्ड्रन है, पीपल है, बॉयज, इनके साथ। इसकी हिंदी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। पास्ट परफेक्ट टेंस ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें से एक
क्वेश्चन तो फिक्स है कि एग्जाम में आएगा। तो कैसे याद रखेंगे इसको अपन, यदि दो सेंटेंस है, बीच में या तो बिफोर आ रहा हो या फिर आफ्टर आ रहा हो, तो बिफोर वाले केस में अपन कैसे करेंगे, बिफोर का हिंदी मीनिंग क्या होता है, पहले। और अपन टेंस कौन सा पढ़ रहे हैं यहाँ पर, पास्ट परफेक्ट। तो बिफोर का हिंदी मीनिंग तो अपन को आता ही है कि पहले होता है, तो पहले अपन क्या लगा देंगे, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पहले अपन हेड प्लस वी थर्ड लगा देंगे और बाद में कौन सी वर्ब लगा देंगे, सेकंड फॉर्म। ऐसे ही अपन आफ्टर में देखेंगे, आफ्टर का हिंदी मीनिंग क्या होता है, बाद में। ये तो सबको आता ही है कि आफ्टर का हिंदी मीनिंग होता है बाद में। तो बाद में लगा देंगे अपन हेड प्लस वी थर्ड और पहले लगा देंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। या फिर एक याद कर लेंगे अपन बिफोर, कि बिफोर के पहले तो हेड प्लस वी थर्ड आता है और बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो इसको अपन इंटरचेंज कर देंगे, वी सेकंड आगे आ जाएगा, हेड वी थर्ड पीछे चला जाएगा, तो ये पास्ट परफेक्ट का आफ्टर वाला केस बन जाएगा। इंग्लिश पहचान सॉरी हिंदी पहचान इसकी पता ही है, चुका था, चुकी थी, चुके थे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखिए, यदि दो वाक्य दिए गए हो, एक वाक्य पास्ट सिंपल टेंस में हो, ये लिखा हुआ है। यदि दो वाक्य दिए गए हो, एक वाक्य पास्ट सिंपल टेंस में हो और दूसरे वाक्य में टाइम से पहले सिंस या फोर हो, तो दूसरे वाक्य में अपन हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज करेंगे। इसको मैंने यहाँ फॉर्मेट से समझा दिया। यदि दो वाक्य दिए गए हो, एक वाक्य में पास्ट सिंपल टेंस सेकंड फॉर्म हो या फिर ओनली वॉज वर हो, जैसे देयर वॉज और उसके बाद आईएनजी नहीं हो या थर्ड फॉर्म ना हो, ओनली वॉज वर हो, और इधर ब्लैंक से पहले अपन को टाइम दे रखा है और टाइम से पहले सिंस फोर दे रखा है और ब्लैंक्स दे रखा है, टाइम से पहले सिंस फोर दे रखा है और ब्लैंक्स दे रखा है, तो वहां पर अपन हैड बीन आईएनजी का यूज कर देंगे। दोबारा सुनो, यदि दो वाक्य दिए गए हो, एक वाक्य पास्ट सिंपल टेंस में हो और दूसरे वाक्य में टाइम से पहले सिंस फोर हो, तो अपन ब्लैंक्स में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी कि हैड बीन आईएनजी का यूज करेंगे। दोबारा से एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं अपन कि पास्ट सिंपल टेंस है, उसकी एडवर्ब अपन याद रखेंगे, अगो, बिफोर, यस्टरडे, लास्ट, डे, वीक, मंथ, ईयर, प्रीवियस टाइम, पास्ट टाइम, ये पास्ट सिंपल टेंस में आते हैं। पास्ट सिंपल टेंस की इंग्लिश पहचान याद रखनी है। अफर्मेटिव साधारण वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इसकी हिंदी पहचान था, थी, थे या ये होती है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए देखेंगे अपन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए देन, एट दैट टाइम, दोज डेज, दैट डे, एट दैट टाइम और व्हाइल। व्हाइल इंपॉर्टेंट है, इनके लिए अपन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाएंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंग्लिश पहचान वॉज वर आईएनजी, अब इसके लिए याद रखेंगे वॉज आता है ही सीट नेम के साथ। और एक और चीज अपन को नोटिस करनी है कि आई के साथ भी किसका यूज करते हैं, वॉज का, और वर का यूज करेंगे अपन यू वी दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। इसकी हिंदी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। पास्ट परफेक्ट के लिए मैंने तुम्हें बताया है कि बिफोर और आफ्टर, इसका एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। यदि बीच में बिफोर आ रहा हो, बिफोर का हिंदी मीनिंग पहले होता है, तो बिफोर के पहले हेड प्लस वी थर्ड लगा देंगे और इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। आफ्टर के लिए क्या होता है, अपोजिट हो जाता है। आफ्टर में पीछे हेड वी थर्ड लगाते हैं और पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। चुका था, चुकी थी, चुके थे, इसकी हिंदी पहचान है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ध्यान रखना है, यदि दो वाक्य कनेक्ट हो, एक वाक्य पास्ट सिंपल टेंस में हो और दूसरे वाक्य में टाइम से पहले सिंस या फोर हो, तो अपन क्या करेंगे, ब्लैंक्स में हैड बीन आईएनजी का यूज करेंगे यानी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो अपन ने दो टेंस क्लियर कर लिए हैं, एक तो पूरा प्रेजेंट क्लियर कर लिया और एक पूरा पास्ट क्लियर कर लिया। तो ये दोनों वीडियो अच्छी तरीके से देखना है और इनको बार बार देखते रहना है, क्लियर हो जाएगा। 4 नंबर का टॉपिक है ये। अब अपना फ्यूचर में से केवल दो ही आते हैं, एक तो फ्यूचर सिंपल और एक फ्यूचर परफेक्ट। फिर भी अपन फ्यूचर कंटीन्यूअस के बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइबर करें ताकि और अपन अच्छे से अच्छी चीजें लाइव ले सके क्लास को, क्योंकि जितने सब्सक्राइबर होंगे उतने ज्यादा अपन को आगे चांस मिलेंगे लाइव क्लास लेने के।